माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आने के खबर भर से ही ये इतने डरे और सहमे और इतने व्याकुल हैं कि मानो इनके पैरों के नीचे की जमीन खसकने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अयोग्य बताया। उसके बाद क्या था, राजद के तमाम नेता खरी खोटी सुना रहे हैं जेडीयू को और ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तो लालू प्रसाद यादव का नाम ही निकलकर सामने आया है कि वो चुनावी प्रचार में बिहार आ रहे हैं और जेडीयू के तमाम नेताओं के पैर के नीचे से जमी खिसक गई है। जब आ जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान और इजाज अहमद सराफ, वो सुनिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आने के खबर भर से ही ये इतने डरे और सहमे और इतने व्याकुल हैं कि मानो इनके पैरों के नीचे की जमीन खसकने वाली है। तो आने दीजिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा बिहार में और क्या नहीं होगा। सब्र कर लीजिए तब तक। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में योग्य और अयोग्यता की सर्टिफिकेट जनता के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल तो कम से कम ये मानता है कि हमें सर्टिफिकेट देने वाले बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता है और उन्होंने अपना अपार प्यार और समर्थन दिया और हमें नंबर 1 की पार्टी बनाई। तो हम तो यही मानते हैं कि हमें योग्य और अयोग्य करार देने वाली बिहार की जनता है। अब अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो इनके सर्वे सर्वा इनके मुखिया जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो होंगे कि अपने पार्टी के लोगों को योग्य और अयोग्यता की सर्टिफिकेट देते होंगे और यही कारण है कि उन्होंने नीरज कुमार को अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कहीं जगह तक नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बिहार की जनता ने तो उनको इस विधानसभा के चुनाव में 3rd ग्रेड की पार्टी की योग्यता दे दी है। समझ लीजिए, मीन्स की अयोग्य घोषित कर दिया कि आप पार्टी जो है आप किसी लायक नहीं है, इसलिए आप तीसरे दर्जे की तुच्छ पार्टी बना के उनको छोड़ दिया गया है। तो अब ऐसे लोग क्या कहेंगे, किसको सर्टिफिकेट देंगे? आप जो है ना जनता से ऊपर नहीं हो सकते और जनता ने आपको नकार दिया है। अब रही बात माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आने की और जाने की, तो भाई आप क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हैं, क्या डर है आपको जो अभी से आप कांप रहे हैं? अरे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप सब्र तो कीजिए, उनको आने तो दीजिए। लेकिन हाँ, देखिए नीरज कुमार जी, शायद आप भूल रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी चाहकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव के कोच को नहीं रोक पाए। आपने देखा होगा कि गत विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बिहार की जनता ने ज़मीनी सतह पर तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार किया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई, 75 सीट जीता। ये तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व का ही विश्वास है। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं नीरज जी, ये भाषा राजनीति में बेहतर नहीं होता है। आप जनता के विश्वास को कहीं ना कहीं नकारने का काम कर रहे हैं। आप नीतीश जी से पूछ लीजिए ना, जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गया तो नीतीश कुमार जी ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि आज जो मैं यहाँ पर शिष्टमंडल लेकर के आया हूँ, ये तेजस्वी जी के प्रयास का ही प्रतिफल है। जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी ये मानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सोच बिहार के जनता के हित में है, देश के जनता के हित में है, पिछड़े अति पिछड़ों के हित में है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी दलों के नेताओं को प्रेरित करके माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मजबूर किया, ये उनके नेतृत्व का ही विश्वास है। शायद आपको पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी ने जो विचार दिया है इस देश को, जो उनका व्यवहार रहा है, उससे गरीब, पिछड़ा, वंचित समाज का सबसे निचला तबका, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उनको ज़बान मिली, उनको पहचान मिली और उनको बताया कि तुमको अपने अधिकार के लिए किस तरह से सरकार के सामने खड़े होना है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव उसी नेतृत्व को, उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बेचैनी किस बात का है? लालू प्रसाद जी ने जो विचार दिया है उस विचार को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया
और 10 लाख लोगों को नौकरी के सवाल पर जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक अपने आप को साबित किया है, ये उनके नेतृत्व का ही कमाल है। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, नीरज जी, अब तेजस्वी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास बन चुका है और आने वाला जो विधानसभा का 2 उपचुनाव है। तो आपने सुना राजद के प्रवक्ताओं को, जो साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अयोग्य और योग्य बिहार की जनता तय करेगी, बिहार की जनता ही मालिक है। जेडीयू के नेता ये तय करने वाले कोई नहीं होते। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का अभी तो नाम ही सामने आया है और जेडीयू के तमाम नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जब बिहार पहुंच जाएंगे लालू प्रसाद यादव तो फिर क्या हाल होगा। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।